हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। मक्का में एक क्यूब के शेप का स्ट्रक्चर काबा ईमान का एक सबूत है। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक रोशनी की तरह है। ये सादा सा दिखने वाला स्ट्रक्चर बहुत गहरा धार्मिक महत्व रखता है। मुसलमान अपनी पांचों वक्त की नमाज में काबा की तरफ मुंह करके पढ़ाते हैं। लाखों लोग हज यात्रा पर जाते हैं और भक्ति के रूप में काबा का चक्कर लगाते हैं। काबा का इतिहास सदियों पुराना है। ये इस्लाम के जन्म से भी पहले का है। इसकी कहानी पैगंबरों और साम्राज्यों, व्यापारिक रास्तों और विजय से जुड़ी हुई है। ये वीडियो काबा के रहस्यमय इतिहास में गहराई से जाता है। हम समय के साथ इसके बदलाव को देखेंगे। हम अपने सफर की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम के जमाने से करते हैं। उन्हें इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में एक कुलपति माना जाता है। फिर हम इस्लाम से पहले के युग को एक्सप्लोर करेंगे। हम सीमित ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करेंगे। ये उन स्ट्रक्चर्स पर रोशनी डालेगा जो शायद उस जगह पर रहे होंगे। हमारी खोज से पता चलेगा कि काबा कैसे विकसित हुआ। ये इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान बन गया। हम मक्का के शहरी विकास पर भी बात करेंगे और अंत में हम आधुनिक दुनिया में काबा के स्थायी महत्व पर चर्चा करेंगे। काबा की उत्पत्ति प्राचीन काल में छिपी हुई है। इस्लामी परंपरा का मानना है कि काबा को सबसे पहले पैगंबर आदम ने बनवाया था। इसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल ने महाप्रलय के बाद फिर से बनवाया था। इस्लामी मान्यता के अनुसार भगवान ने इब्राहिम को एक पूजा घर बनाने का आदेश दिया था। यह घर लोगों के लिए एक ऐसी जगह होगी जहां वो खुद को एक सच्चे भगवान को समर्पित कर सके। इब्राहिम और इस्माइल को मक्का की रेगिस्तानी घाटी में चुनी हुई जगह मिली। उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करके काबा को खड़ा किया। ये एक साधारण घन के आकार का ढांचा था। इसने एक पवित्र स्थल के रूप में काबा के सफर की शुरुआत की। समय के साथ काबा अरब कबीलों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया। वे अपनी मूर्तियां लाए और उन्हें काबा के अंदर रखा। काबा एकता का प्रतीक था। ये एक ऐसी जगह थी जहां विभिन्न कबीले शांति से इकट्ठा हो सकते थे। काबा की वार्षिक तीर्थ यात्रा ने साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। ये एक ऐसे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण था जो अक्सर आदिवासी प्रतिद्वंद्विता से बंटा हुआ था। काबा का प्रारंभिक इतिहास पैगंबरों की कहानियों से जुड़ा हुआ है। ये विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह मान्यता कि इस जगह को सहस्राब्दियों से पूजा जाता रहा है, इसकी पवित्रता को बढ़ाता है। ये आज के मुसलमानों को उनके आध्यात्मिक पूर्वजों से जोड़ता है। इस्लाम से पहले के काबा के भौतिक अवशेषों का पता लगाना एक चुनौती है। मक्का में पुरातात्विक खुदाई प्रतिबंधित है। हालांकि ऐतिहासिक वृत्तांत और मौखिक परंपराएं अतीत की झलक पेश करती हैं। इन स्रोतों से पता चलता है कि इस्लाम के आगमन से पहले काबा के कई जीर्णोद्धार और विस्तार हुए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम से पहले का काबा एक साधारण खुले में बना हुआ बाड़ा रहा होगा। इसमें एक पवित्र काला पत्थर रखा गया होगा जो आज भी काबा का हिस्सा है। माना जाता है कि काला पत्थर उल्कापिंड से बना है जिसकी सदियों से पूजा की जाती रही है। इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। समय के साथ काबा को एक दीवार वाले आंगन में बंद कर दिया गया होगा। इससे पूजा के लिए एक खास जगह मिली। जैसे जैसे मक्का एक व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्व में बढ़ता गया, वैसे वैसे काबा का महत्व भी बढ़ता गया। इसने दूर दूर से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। काबा मक्का की समृद्धि और धार्मिक महत्व का प्रतीक बन गया। निश्चित पुरातात्विक साक्ष्य के अभाव के बावजूद इस्लाम से पहले के काबा का महत्व निर्विवाद है। इसने धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संपर्क के केंद्र बिंदु के रूप में काम किया। इसने काबा के इस्लाम के सबसे पवित्र धर्मस्थल में बदलने की नींव रखी। 7वीं शताब्दी सी में इस्लाम का आगमन काबा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मक्का में पैदा हुए पैगंबर मोहम्मद को 610 सी में भगवान से अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। उनका संदेश सरल था, केवल एक ही भगवान है, अल्लाह, और मोहम्मद उनके दूत हैं। काबा, जो कभी बहुदेववादी पूजा का स्थल था, एकेश्वरवाद का प्रतीक बनना था। 630 सी में मोहम्मद बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ मक्का लौट आए। उन्होंने काबा को मूर्तियों से मुक्त कर दिया, इसे अल्लाह की पूजा के लिए फिर से समर्पित कर दिया। ये घटना, जिसे मक्का की विजय के रूप में जाना जाता है, इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसने अरब प्रायद्वीप में इस्लाम की स्थापना को चिह्नित किया। काबा मुस्लिम समुदाय का केंद्र बिंदु बन गया। दुनिया में कहीं भी हों, मुसलमान अपनी पांचों वक्त की नमाज के दौरान काबा की ओर मुंह करते हैं। हज यात्रा,
इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक। मुसलमानों को काबा के 7 चक्कर लगाने की आवश्यकता है। काबा का बहुदेववाद के स्थल से इस्लाम के एकेश्वरवादी धर्म के केंद्र में परिवर्तन इतिहास को आकार देने के लिए धार्मिक विचारों की शक्ति का प्रमाण है। यह एक पवित्र स्थान के रूप में अपने महत्व को बनाए रखते हुए काबा की अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 5, एक पवित्र अभयारण्य रूपांतरित। प्रारंभिक इस्लामी काल में काबा। प्रारंभिक इस्लामी खलीफा के तहत काबा में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। पैगंबर मोहम्मद ने खुद इनमें से कुछ परिवर्तनों का निरीक्षण किया। उन्होंने काबा के पास एक छोटी मस्जिद बनाने का आदेश दिया। यह मस्जिद अंततः मस्जिद अल हरम ग्रैंड मस्जिद बन गई, जो आज काबा को घेरे हुए है। शुरुआती खलीफा ने बढ़ती संख्या में तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए मस्जिद अल हरम का विस्तार किया। उन्होंने मीनार और बरामदे जैसी विशेषताएं भी जोड़ी। इन वास्तुशिल्प परिवर्धन ने काबा और उसके आसपास की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाया। प्रारंभिक इस्लामी काल के दौरान काबा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 683 सीई की आग थी। मक्का की घेराबंदी के दौरान काबा क्षतिग्रस्त हो गया था। काला पत्थर 3 टुकड़ों में टूट गया था। उस समय के शासक खलीफा अब्द अल मलिक ने काबा के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। काले पत्थर को फिर से जोड़ा गया और उसकी मूल स्थिति में वापस रखा गया। आग के बाद काबा के पुनर्निर्माण से पता चलता है कि शुरुआती मुस्लिम शासकों ने इस जगह को कितना महत्व दिया था। ये राजनीतिक उथल-पुथल के समय में इतने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को संरक्षित करने की चुनौतियों को भी दर्शाता है। सेक्शन 6, मक्का का कायापलट, शहरी विकास और उसका प्रभाव। काबा जिस शहर में है, मक्का में एक नाटकीय परिवर्तन आया है, खासकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास से प्रेरित तेजी से विकास ने शहर के परिदृश्य को बदल दिया है। आधुनिक इमारतें, जिनमें गगनचुंबी इमारतें और शॉपिंग मॉल शामिल हैं, अब क्षितिज पर हावी हैं, जो कभी प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाओं को बौना बना देती हैं। काबा के आसपास के क्षेत्र को भी काफी बदल दिया गया है। पुराने मोहल्ले और बाजार, जो कभी ग्रैंड मस्जिद के रास्ते में थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। उन्हें चौड़े प्लाजा और तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से बदल दिया गया है। जबकि इन परिवर्तनों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना और आगंतुकों की लगातार बढ़ती संख्या को समायोजित करना है। लेकिन इससे मक्का के अधिकांश ऐतिहासिक ताने बाने का भी नुकसान हुआ है। आधुनिक वास्तुकला की पृष्ठभूमि में प्राचीन काबा का मेल बहस छिड़ाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि बढ़ती संख्या में तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए विकास आवश्यक है। अन्य लोग मक्का के ऐतिहासिक आकर्षण के नुकसान और पवित्र शहर के आध्यात्मिक वातावरण पर संभावित प्रभाव पर शोक व्यक्त करते हैं। चल रहे शहरी विकास के बावजूद काबा मक्का में केंद्रीय फोकस बना हुआ है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों मुसलमान इस पवित्र स्थल पर आते रहते हैं। वे हज और उमराह तीर्थयात्रा करते हैं, अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं और अपनी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ते हैं। सेक्शन 7, परंपरा का एक टेपेस्ट्री, किस्वा समारोह। काबा केवल एक संरचना से कहीं अधिक है। यह परंपरा और रीति रिवाजों का एक पात्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ऐसी ही एक परंपरा है काबा को ढकने वाले काले कपड़े किस्वा का वार्षिक परिवर्तन। ये समारोह इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने धुल हिज्जा की 9 तारीख को होता है, जो हज यात्रा के साथ मेल खाता है। किस्वा इस्लामी शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति है, जो उत्तम रेशम से बनी है और सोने और चांदी के धागों से कुरान की आयतों से कढ़ाई की गई है। किस्वा बनाने की प्रक्रिया विस्तृत है, जिसमें कुशल कारीगर शामिल होते हैं जो इसके उत्पादन में महीनों लगाते हैं। नया किस्वा मक्का में एक विशेष कारखाने में सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। पुराने किस्वा को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है और टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिन्हें अक्सर दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों को उपहार के रूप में वितरित किया जाता है। किस्वा का बदलना एक गहरा प्रतीकात्मक घटना है, जो नवीनीकरण, पवित्रता और ईश्वर की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। मुसलमानों के लिए इस समारोह को देखना या इसमें भाग लेना एक गहरा अनुभव है, जो उन्हें सदियों पुरानी परंपरा से जोड़ता है और उनके विश्वास की पुष्टि करता है। पुराने किस्वा को एक गंभीर समारोह में नए से बदल दिया जाता है। यह देखने में आश्चर्यजनक अनुष्ठान दुनिया भर में लाखों दर्शकों को आकर्षित करता है। यह इस्लामी पहचान और एकता के प्रतीक के रूप में काबा की स्थायी शक्ति को रेखांकित करता है।
सेक्शन 8 एकता का प्रकाश, काबा का स्थायी महत्व। काबा इस्लामी दुनिया में एकता और समानता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। हर साल विभिन्न पृष्ठभूमि, जातियों और भाषाओं के लाखों मुसलमान मक्का में इकट्ठा होते हैं। वे साधारण सफेद वस्त्र धारण करके हज यात्रा करते हैं, जो भगवान के सामने उनकी समानता का प्रतीक है। सामाजिक स्थिति या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना एक साथ काबा का चक्कर लगाने का कार्य भाईचारे और एकता के इस्लामी सिद्धांतों को पुष्ट करता है। काबा वैश्विक मुस्लिम समुदाय की भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है, एक ऐसी जगह जहां साझा विश्वास के सामने मतभेद दूर हो जाते हैं। काबा का स्थायी महत्व भौतिक दायरे से परे है। यह इस्लाम के आध्यात्मिक केंद्र की निरंतर याद दिलाता है, मुसलमानों के लिए कहीं भी एक अभिविन्यास बिंदु। दिन में 5 बार नमाज के दौरान काबा का सामना करने का कार्य संबंध की भावना को बढ़ावा देता है। ये मुसलमानों को उनके साझा विश्वास और एक वैश्विक समुदाय के साथ उनके बंधन की याद दिलाता है। संघर्ष और गलतफहमी से विभाजित दुनिया में काबा एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो मुसलमानों को उनकी साझा विरासत और उनकी सामान्य मानवता की याद दिलाता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, काबा एक शाश्वत प्रतीक। समय के साथ काबा की यात्रा इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। प्राचीन काल में अपनी रहस्यमय उत्पत्ति से लेकर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक काबा ने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में कार्य किया है और तेजी से बदलती दुनिया में एक स्थिर बना हुआ है। भौतिक परिवर्तनों से गुजरने और इतिहास के तूफानों का सामना करने के बावजूद एक पवित्र स्थान के रूप में काबा का सार अपरिवर्तित रहा है। काबा की कहानी विश्वास और भक्ति, निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और एक ऐसी दुनिया में साझा विरासत के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जो अक्सर मतभेदों से खंडित होती है। जब तक मुसलमान नमाज में काबा की ओर मुड़ते हैं और तीर्थ यात्री भक्ति से भरे हृदय से उसकी परिक्रमा करते हैं, काबा इस्लाम के आध्यात्मिक हृदय के रूप में अपना स्थान बनाए रखेगा। काबा केवल एक संरचना से कहीं अधिक है। यह एकता का प्रतीक है, आशा की किरण है और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इसकी विरासत इस्लाम की आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। काबा समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है, हमें संबंध, उद्देश्य और परमात्मा की स्थायी मानवीय आवश्यकता की याद दिलाता है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।